हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जहांगीर क्लासेस। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि 11th क्लास के लिए जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं इकोनॉमिक्स का तो वो किस तरीके से बनाया जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो प्रोजेक्ट वर्क है ये आपके स्टैटिस्टिकल टूल्स और टेक्निक्स को इन्वॉल्व करता है और उसके ऊपर जो है आप ये प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो है दिया हुआ है कि ईच स्टूडेंट नीड्स टू मेक वन प्रोजेक्ट एज पर द गाइडलाइंस बाय सीबीएसई ऑन एनी ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर चॉइस। आप अपने चॉइस का कोई भी प्रोडक्ट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप पेन ले सकते हैं, आप लैपटॉप ले सकते हैं, आप शूज़ ले सकते हैं, आप जो है सेल फोन ले सकते हैं, नोटबुक जो है उसकी कंपनी जो है आप उसके ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। तो इस तरीके के एग्जांपल्स मैं आपको दे चुका हूं। इवन मिल्क प्रोडक्ट पर आप कर सकते हैं, कौन सा ऑयल किस किस घर में यूज़ किया जाता है उसके ऊपर जो है आप जो है ये प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आई थिंक ओवरऑल आइडिया आपको हो गया होगा दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट यू पीपल कैन टेक फॉर मेकिंग द प्रोजेक्ट। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास है कि ईच स्टूडेंट नीड्स टू डिजाइन अ क्वेश्चनर। देखिए क्वेश्चनर आपको बनाना है, यानी कि कुछ 12 से 15 क्वेश्चंस आप लीजिए उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जिसमें पर्सनल डिटेल्स ना हो कंसर्न पर्सन की, यानी उनको एक्सक्लूड करके आपसे 10-12 क्वेश्चन जो है आपको बनाने हैं। अभी आगे आपको पता लग जाएगा, मैं आपको सैंपल दिखा दूंगा कि किस तरीके से जो है आप ये क्वेश्चंस फॉर्म कर सकते हैं। इस टाइम पे, लॉकडाउन के टाइम पे जो है जो कोविड-19 इतना स्प्रेड हो रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये गूगल फॉर्म पे बना लें, आपकी मेहनत बच जाएगी। आप गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन सारे टाइप कर लें। एमसीक्यूज या फिर ओपन एंड क्वेश्चंस आप वहां पर रख सकते हैं, यानी कि स्टेटमेंट क्वेश्चंस वहां पर दे सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी के हिसाब से, एंड देन उसके हिसाब से जो है आप फिल करवा सकते हैं। लोगों के साथ उसे शेयर कीजिए, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए एंड आस्क देम टू फिल इट फॉर योर इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट। आप व्हाट्सएप वगैरह पे जो है उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उससे आपको सारे फीडबैक मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट मिनिमम जो है आपको 40 एंट्रीज जो हैं आपको रखनी है अपने पास इस चीज के रिगार्डिंग, सो दैट एक अच्छे तरीके से जो है आप उसको प्रेजेंट कर पाए, कोई प्रॉब्लम जो है आपको वहां पर ना आए। इसके बाद है फर्दर डू द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ द अबव, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन के बेसिस पे कि फर्स्ट क्वेश्चन में कितने लोगों ने यस नो या फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन जो है फिल किया है, उसके हिसाब से जो है आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन बनाना है। फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन आपका लेट्स से यस और नो के ऊपर बेस्ड था। आपने एंट्रीज को देखा और उसमें पता कि एक एक एंट्री को देखना पड़ेगा आपको। आपने देखा कि 40 में से 25 जो पर्संस हैं उन्होंने ट्रू लिखा है और 15 पर्सन्स ने फॉल्स लिखा है। तो इस तरीके से आप जो है टेबुलर प्रेजेंटेशन उसका बना लीजिए कि एक तरफ ट्रू लिख लीजिए, एक तरफ फॉल्स लिख लीजिए, फ्रीक्वेंसी बता दीजिए और फिर उसका प्रेजेंटेशन जो है आप आगे कर सकते हैं। आप जो है एमसीक्यूज की बात करें तो वहां पर 1 2 3 4 अपना जो एमसीक्यू का ऑप्शन है वो लिख लीजिए और आप जो है 4 से ज्यादा ऑप्शंस भी रख सकते हैं। 5वां ऑप्शन आप अदर्स रख सकते हैं, सो दैट अगर कोई और प्रोडक्ट जो आपने सिलेक्ट नहीं किया वो वहां पर एग्जिस्ट करता है तो सामने वाला जो है, यानी कि आपका जो इन्फॉर्मेंट है वो वहां पर वो डिटेल्स फिल कर सकता है। इसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर है कि आपका जो फ्लो है वो किस तरीके से जाएगा। तो आप टेबुलर प्रेजेंटेशन बनाने के बाद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन देंगे, उनका कंक्लूजन भी आपको जो है लिखना पड़ेगा और एंड में बिब्लियोग्राफी भी ऐड करनी पड़ेगी। क्या आपका फ्लो रहेगा, सारी चीजों का कवर पेज जिसमें आपका नाम और प्रोजेक्ट का नाम जो है मेंशन हो। देन उसके बाद में पेज 1 शुड हैव स्टूडेंट्स डिटेल, स्कूल नेम और स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में है, सेक्शन में है, क्या रोल नंबर है, ये सारी डिटेल्स आपको पेज 1 पे फिल करनी पड़ेंगी। देन आपको सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा। अगर सर्टिफिकेट आपको नहीं पता कैसे लिखा जाता है, आप प्रिंटेड भी ले सकते हैं, आप हैंड रिटन भी लगा सकते हैं। जो है इसकी डिटेल्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। एक्नॉलेजमेंट भी आपको एक्नॉलेजमेंट ऐड करनी पड़ेगी, उसका भी मैं आपको वहां पर अवेलेबल करवा दूंगा। कंटेंट्स जो है आपके क्या क्या है क्या नहीं है वो आपको पूरा बताना पड़ेगा। इंट्रोडक्शन और जो भी आपने प्रोडक्ट लिया है उसका इंट्रोडक्शन दीजिए। फिर 40 शीट्स जो है गूगल फॉर्म से आपने फिल करवाई हैं, जो प्रेफरेबल हैं। आप खुद चाहें तो खुद भी प्रिंटेड शीट्स लेके, मतलब एक क्वेश्चनर बनाया और उसी क्वेश्चनर को सबके साथ जो है सबसे फिल करवा सकते हैं। तो लेकिन गूगल फॉर्म्स में कहूंगा ज्यादा एप्ट रहेगा। ऑर्गेनाइज कीजिए डेटा को किसी भी सीरीज में
और उसके बाद में प्रेजेंट कीजिए, एनालिसिस कीजिए और इंटरप्रिटेशन यानी कि कंक्लूजन उसका निकालिए। आगे जो है सैंपल में आपको मैंने ये सारी चीजें बताई हुई हैं, बिब्लियोग्राफी लिखिए और इस तरीके से आपके प्रोजेक्ट को आप बना सकते हैं। आगे आप देखेंगे कि सैंपल फाइल्स की किस तरीके से बनाया हुआ है, सो यू कैन टेक एन आइडिया फ्रॉम देम कि किस तरीके से प्रोजेक्ट फाइल को बना सकते हैं। So students, after going through the guidelines for the project work, I'm showing you the project that how you can make it. So as you can see on the screen that right now this is the very first page in which economics project is written there, and some details you can write about yourself, like name of the students, class and the session, basically school name and all other things you can write here if you want to write. So after that, if you want to use the logo of your school, you can place that particular thing as well, and it gives a good presentation basically. So for that you can use that particular thing. Acknowledgement you will have to write. I hope you must be having the format of acknowledgement. If you are not having, you can check the description and you can find out that what you need to write in acknowledgement. Then after this is the acknowledgement. Before that, certificate, index and all other things which are mentioned in the guidelines, you need to attach all these things, because I'm not having the image of those certificates and index basically. So whatever your topic is, you need to give a basic introduction. I would suggest that 1 or 2 pages are enough, but if you want to write more about that product, then I will not somewhere restrict you for that particular thing. So you can write the introduction. In this case we are having the sports shoes. So here some details are given regarding the sports shoes, as you can read. So 2 pages, or I think 1 or 2 pages are more than sufficient, in which you need to give the basic idea of the product which you have taken. Then it would be better for you to use Google Forms. Students, use Google Forms and make your questionnaire in such a manner. Initially name, age and gender would be there, and then you can take MCQs basically, and more than 4 options you can take there, so that in case their preferences are different, then they can mention the other thing basically. So as you can see here, the first question which is mentioned here, that which brand of sports shoes do you prefer? So some options are given there, and then it is written as others. So somewhere you would be able to get an idea that which kind of brand the people are using. So these are the 3 questions. You need to take basically 10 to 15 questions here. It depends on you. Then the another page which is given here, and in such a manner you can basically make the questions. Just have a look one more time. 3 questions here, 1 2 3 4 5 questions here, and 1 2 3 questions here. So this is all about the questions, basically the questionnaire I should say. Then you need to make tabular presentation. First of all, you need to organize them. After organizing, you will come across, like after organizing them only you will be able to make basically presentation of such kind of data. So here one particular question has been taken, and then which brand of sports shoes do you prefer, and whatever preferences of the people which is there, it is shown with the help of different colors, and the diagram which is used here is pie diagram. I hope you know about that particular thing. And here you all can see that everything is written here. The conclusions are basically written here. So this is the another question, that what is your preferable size range. So different size are basically given here. So which size you prefer, so on that basis you need to make your diagrammatic presentation here. The conclusion is written on the bottom, basically just below the diagram, so you can write that particular thing there. So these are the different types of questions. For the for them only one kind of presentation is given here, but you can use different kind of presentation over here, just like bar diagrams, pie chart, and then multiple bar diagrams you can use if you're having limited information. Percentage bar diagrams you can use. All these stuff is given in your book basically, so you can take an idea that how to make them. And then you can use different diagrams. You can use basically graph paper for making bar diagrams, so that would somewhere give you a better presentation. You can use time series graph as well if your question is based on such kind of things basically. So different kind of questions are there, and on the basis of given data
I'm not showing the table here. So on the basis of that data, you need to make the table first of all from the preferences 40 sheets Google form. You need to take 40 preferences of that particular thing, and then you need to make pie chart, bar diagram. So this is presentation and conclusion, which is you all are able to see here. So this is how you need to make your diagram. I hope you all are able to understand that how you can make basically your economics project for class 11th. If you have any problem, if you have any doubt, if you want to ask something, the comment section below is there, so you can ask me, you can drop your queries, and definitely as soon as possible I'll try to give you the answer of that particular thing. Thank you all of you for giving your precious time. See you in my next video. Thank you all.